guys, welcome back to my channel. Today I will teach you present perfect tense का जो एक्टिव पैसिव है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और आप उसको ध्यान से सुनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसको हम कैसे चेंज करते हैं उसके रूल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। सेम हम वो रूल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि इसका रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट और आफ्टर दैट हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, देन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट अदर वर्ब। ओके, और व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये यहाँ पर हमारा जो पैसिव वॉइस का रूल है, यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट हैज, हैव, देन बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय और सब्जेक्ट। मैं अपनी अर्लियर वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जो पहली वीडियो है थी मेरी, उनमें भी मैंने आपको पढ़ाया है कि आई को जब हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, आई यूज होता है मी, ही, चेंज्ड, हिम, शी, हर, वी, अस, they, them, you, you में ही रहता है। तो ये हमारा जो चेंज करने का तरीका है, आई को मी में और मी को आई में चेंज करते हैं। ही को यहाँ पे ही को हिम में और हिम है तो उसको ही में चेंज करते हैं। शी को हर में और हर को शी में चेंज करेंगे। ओके, वी को अस में और अस है वी चेंज इन वी, दे को चेंज देम में और दे देम है तो दे लिखेंगे, उसमें चेंज कर देते हैं। और यू को यू में चेंज करेंगे। यू का सेम रहता है, यानी कि जो उसका ऑब्जेक्ट है यू का, यू होता है तो उसमें हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। या ऐसे चेंज करेंगे जब हमारा अकॉर्डिंग टू इससे चेंज होगा। अगर ये हमारा सिंगुलर है देन यूज हियर सिंगुलर, डोंट, इट डज नॉट मैटर हियर। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट सपोज हमारा प्लूरल है, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर हैव, और यहाँ पर हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हमारा सिंगुलर के साथ में तो हम यूज करेंगे सिंगुलर। ओके, याद रखना हमेशा, कीप इट इन योर माइंड, हैव यूज नहीं होगा। और अगर यहाँ सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है देन वी यूज हियर प्लूरल, और प्लूरल के साथ ही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। मैं पहले वीडियो में आपको ये सेम बताया आपको कि ऐसे ही हम चेंज करेंगे। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज देना, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पर एग्जांपल है हमारा, देखिए, शी हैज डन हर हाउसहोल्ड वर्क, हाउसहोल्ड वर्क, वह अपना घर का काम कर चुकी है। एक्टिव वॉइस में here I have written the same sentence as we are using present perfect tense. Okay, ये हमारा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर present perfect tense को। Now we use passive voice, तो passive voice में कैसे लिखेंगे, while changing active voice into passive voice, keep it in your mind what is there which we are going to write as a subject in passive voice। क्या लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर, हर हाउसहोल्ड वर्क। तो ये वर्ब है, मेन वर्ब को छोड़ करके इधर वाला जितना भी हमारा मैटर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हर
household work, household work has been done by her. आप देखिए बच्चे, कई सारे बच्चे, सेंटेंस मैंने लिख के इसलिए बताया आपको कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप उनको नहीं पता होगा। देखो ये हर तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे था कि उसका घर का काम, और यहाँ पर भी हमने हर लिखा। तो ऐसा है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमने यहाँ पे भी हर लिखा है और यहाँ पे भी हर लिखा है, रीजन समझ में नहीं आया कुछ। तो इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑलरेडी शी है, तो सी को हमने किस में चेंज किया, हर में चेंज करते हैं। तो ये वाला तो हमारा वो वाला हर हो गया, और ये हर हाउस होल्ड वर्क, ये वाला हर हाउस होल्ड वर्क हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, सपोज दे हैव plucked, they have plucked a flower, उसने या उन्होंने फूल तोड़ लिया है, या फिर वे फूल को तोड़ चुके हैं। एक ही फूल तोड़ा उन्होंने, बहुत सारे बच्चे हैं। दे वेंट टू द पार्क या इन द गार्डन, दे प्लक्ड अ फ्लावर, उन्होंने सिर्फ एक फूल तोड़ा है। तो ये समझा रहे हो कि दिस इज द, क्या हमारा प्लूरल है, और वी आर यूजिंग हियर हेल्पिंग वर्ब एज ए प्लूरल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैव, बट हियर इज ए फ्लावर, दिस इज ए सिंगुलर। पैसिव वॉइस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए फ्लावर। तो एक फ्लावर की बात कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर कि कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमने यहाँ पे तो हैव यूज किया, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे वो क्या यूज है, करें, वी आर यूजिंग हियर हैज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर। ए फ्लावर इज ए सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ए फ्लावर एंड हैज। ए फ्लावर हैज बीन plucked by them। तो ये है हमारा करने का इस तरीके से तरीका, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जब चेंज करते हैं, उसमें हमारा एक सबसे बड़ा तरीका है कि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, दिस इज द रूल, वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो हम यहाँ ऑलरेडी तो थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लिखना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो ये हमारा रूल है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का। नेगेटिव की बात करते हैं कि हाउ कैन वी चेंज, तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमें चेंज कैसे करना है उसको, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ और आपको अच्छे से समझना है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है बच्चे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अदर वन। इन पैसिव वॉइस हम जो रूल यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का रूल है।
subject has have not third form of the verb and object has have not been third form than subject. अब हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट लिख रहे हैं उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय करके। बच्चों को मैं ये बता देती हूँ कि बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखते हैं we have not beaten them। हमने उनको नहीं पीटा है या हम उनको नहीं पीट चुके हैं। We have not beaten them। In negative sentence ये हमारा एक्टिव वॉइस का था और then we use passive voice here while changing passive voice the sentence। then we use here they have not been beaten by us। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बना लिया। We have not beaten them या फिर they have not beaten by us। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। We are using here not, only not will come here। नेगेटिव मीन्स not होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ सेंटेंस बनाया। If we talk about next sentence, active voice, she has not read, यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, रेड द न्यूज़पेपर। और इन पैसिव वॉइस में भी आपको ऐसे ही करना है बच्चे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लूरल था, दिस इज ऑल्सो प्लूरल। वी आर यूजिंग हियर दे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि दिस इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर and this is the singular helping verb. Now we are using here the newspaper also is a singular। यहाँ पर जो the newspaper आ जाता है, जैसे कि the, but we use here has with newspaper। The newspaper has not been read by her। तो ये बच्चे हमारी नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट हैज, हैव, आफ्टर दैट नोट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट हैज, हैव, नोट, बीन, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको सिंपल सेंटेंस से बताया कि ये हमारा मैटर करता है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इट। इफ इट इज सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इफ इट इज प्लूरल देन वी यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इट डिपेंड्स ऑन इट। सेम सिचुएशन इट हैपेंस विद ऑब्जेक्ट। इफ दिस इज अ सिंगुलर देन वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इफ दिस इज प्लूरल वी यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इट डज नॉट मैटर। ये यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर मैटर नहीं करके ये वाली चीज यहाँ पर ही मैटर करेगी, यहाँ पर नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ओनली यही गलती करते हैं बच्चे, बाकी सारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस सारे बच्चों को समझ में आता है। सिर्फ मिस्टेक जो होती है व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, दे डोंट बॉदर अबाउट इट, कि वो ये ही नहीं समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। वो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग कि अच्छा हमारा ये सब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज हैव लगाया। वो ये माइंड सोचते ही नहीं है कि अच्छा ये सिंगुलर है तो मैं यहाँ सिंगुलर यूज करना है, वो इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और ये प्लूरल था, हमने यहाँ हैव यूज किया तो यहाँ पे भी हैव यूज करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, आपको ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहाँ ये अपना काम अपना खुद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। और ये एक आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस में जो है आपको दोनों अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी ना समझ में आए, कोई सेंटेंस या एक्टिव टू पैसिव वॉइस को कैसे चेंज कर रहे हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी, आपके सारे डाउट सोल्व कर दूंगी। लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों।